कर सकता। राम जी की वीरता देखो, धीरता देखो, तो ज्यादा क्या भगवान श्री राम जी की कोमलता। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो, जा सुकृपा निर्मल मति पावो। इनकी कृपा से हम निर्मल मति प्राप्त करें। माता जानकी जी की बड़ी सुंदर वंदना गोस्वामी जी ने कहा। अतिशय प्रिय करुणा। देखो भाई, आप जब दूसरे का नाम रखते हो, किसी बालक का या संत रखते हैं, तो जो उनको सबसे प्रिय लगता है ना, जो उनका हृदय रोम रोम से आच्छादित हो जाता है, वह नाम उसको प्रदान करते। तो राम जी का नाम करुणा सागर तो सीता जी ने रखा। हमारे सीता जी ने गुप्त नाम रखा बुलाने के लिए। माताएं आज भी अपने पतिदेव को बुलाती हैं तो कोई सीधा नाम थोड़ो लेती, जो उनको ज़्यादा प्रिय होता है वो कहकर बुलाती। तो सीता जी ने राम जी का नाम करुणा सागर रखा। करुणा अंतस्तम केंद्र है। करुणा तो वह आत्मा का पवित्रतम शुद्ध भाव है जो पुष्प खिलता है, चाहे उसकी कोई सुगंध ले या ना ले, वो तो खिलता है। करुणा, इसलिए भगवान शिव को भी करुणा अवतार, राम जी को करुणा अवतार कहा। भगवान शिव करुणा तो अवतरी सहज प्रस्फुटित, और ये केवल सीता जी की कृपा से ही करुणा का जन्म हृदय में होता, अवतार होता है, अवतरित होती है। संसार में सभी माताओं को आपको भी जन्म देने वाली कोई माँ होगी, उनको जन्म देने उनकी माँ अनादिकाल से माता पिता तो होती हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा सीता जी की कोई माता नहीं, एक हमारी श्री जी की कोई माता नहीं। श्री जी अयोनिजा है। वाल्मीकि जी की श्री, तुलसीदास जी की सीता माता अयोनिजा है, स्वयंभू है, स्वयं प्रकट होती, किसी के उदर से नहीं, इसीलिए तो जगत जननी हुई। जगत जननी, संपूर्ण जगत को जन्म देने वाली। तो अयोनिजा हैं, श्री जी हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि आपकी श्री जी कैसी हैं? कहते हैं कि चलो, मैं अभी इनके साथ आया तो महाराज जी मैं कहा कि चलो श्री जी की महिमा सुनाई जाए थोड़ी दी। और श्री का अर्थ होता है श्रेष्ठ, जो राम जी से भी श्रेष्ठ हो, हम सबसे हाँ श्रेष्ठ हो। श्री का अर्थ श्रेष्ठ। श्री का अर्थ होता है सम्मानी। श्री का अर्थ होता है, ये श्री जो हम लगाते हैं ना, इसको भी श्री कहते हैं। उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। और हमने तो एक छोटा सा अर्थ कर दिया था। श्री गणेश का अर्थ क्या होता है? गणों के ईश, गणेश। लेकिन देखो श्री गणेश का अर्थ क्या होता है? श्री का अर्थ होता है श्री जी, श्री का अर्थ होता है राधा जी, श्री का अर्थ होता है सीता जी। और गणेश का अर्थ होता है गण, गणों के जो ईश हो। गण यानी ललिता विशाखा आदि जितनी सखियां हैं ना श्री जी के, जितने गण हैं उनके ईश, अर्थात तस्य ईसा इति श्री कृष्ण। श्री जी को जो ईश है, भगवान कृष्ण जो है ना, वही श्री गणेश के रूप में विराजमान है। तो भैया श्री राम और श्री कृष्ण दो तो है ही नहीं। अपने श्री का अर्थ होता है श्री जी, हमारे श्री जी की कृपा से। और हमारे गुरु जी ने तो एक बहुत अच्छी हमें कथा सुनाई थी, हम आपको गुरु मुख से जो सुने हैं वही सुना था। राम जी 14 वर्ष के बाद आए और सीता जी आई ना, तो उनके नख उतारे गए। नाखून उतारेंगे, धीरे से ऐसे काटो ना प्रेम से, तो ऐसे आप पकड़ कर देखो ना, ऐसा लगेगा ये दूज के चंद्रमा की तरह उसकी। बाकी चंद्रमा ऐसा सुंदर लगे ऐसी बात नहीं। और ये मिट्टी के चंद्रमा को पृथ्वी का अंश है, इस चंद्रमा को भगवान शिव पर अपनी खोपड़ी पर क्यों रखेंगे बोझ को बेचारे को? और हो सकता है यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रा सर्वत्र वंदते।
जिनके आश्रित होने पर, भगवान शिव के आश्रित यह चंद्रमा हो जाने पर भगवान शिव ने अपना आभूषण बना लिया। लेकिन चंद्रमा को मंत्र दिया कि अगर तेरे को शुद्ध होना है तो भले कितना भी पापी हो, तेरे को शुद्ध तो श्री जी ही कर सकती हो। श्री जी के चरण कमलों की आराधना कर, और श्री जी का मंत्र भगवान शिव ने दिया। इसलिए आज भी